नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। महिलाओं के वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याएं क्या होती हैं, किस लिए दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और किन ग्रहों का इस पर खास असर पड़ता है, इस पर विशेष तौर पर पंडित जी से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है तो हर बृहस्पतिवार को बच्चे को किसी धर्म स्थान पर ले जाएं, मंदिर ले जाएं और वहां ले जा कर के बच्चे से प्रार्थना करवाएं। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार को आप करें तो बच्चे के अंदर संस्कार भी आएगा और ऐसा करने से बच्चे की शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं 24 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं महिलाओं के विवाह के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है जिनका उनको ध्यान देना चाहिए। जी, हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं के वैवाहिक जीवन की और विवाह की समस्याओं के बारे में। ये जानते हैं कि महिलाओं के विवाह के लिए कौन सी बातें ज्योतिष में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबसे महत्वपूर्ण शुक्र होता है। लेकिन महिलाओं के लिए बृहस्पति अलग से उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं की कुंडली में विवाह का जो स्थान है, सप्तम भाव, उसके अलावा अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिला की कुंडली को चंद्रमा से भी जरूर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 बातें महत्वपूर्ण हो गईं: शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा। और इन तीनों का संबंध सप्तम स्थान से कैसा है, अष्टम भाव से कैसा है, ये समझना जरूरी होगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। करियर में समस्याओं से बचें। वाद विवाद से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए बात करते हैं महिलाओं के विवाह में किन ग्रहों को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए उसके बारे में। देखिए, महिलाओं की कुंडली देखने का और पुरुष की कुंडली देखने का तरीका अलग होता है। तो जब हम महिलाओं के विवाह की बात करते हैं तो किन ग्रहों को विशेष रूप से देखना चाहिए? महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अवश्य देखना चाहिए। इन तीनों से अलग अलग कुंडलियां सामान्यतः बनेंगी, तो इन तीनों से कुंडली देखकर ही विवाह का और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली पर प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा नकारात्मक है, तो विशेष सावधान रहिए। चंद्रमा का अस्त होना या चंद्रमा का राहु केतु के एक्सिस में होना, केतु के साथ होना समस्या का कारण बन जाता है। और अगर किसी महिला की चंद्र कुंडली में दिक्कतें हैं तो बाकी सारी चीजें भले बेहतर हो जाएं, महिला को मानसिक रूप से सपोर्ट और मानसिक रूप से सहायता सामान्यतः नहीं मिल पाएगी। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन खान पान का ध्यान रखिए, डाइजेशन बिगड़ सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें,
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अंशिका ने हमें लिखा है और अंशिका हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1988, जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंशिका कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर हो पाएगा। अंशिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं और कुल मिला जुलाकर वैवाहिक जीवन आपका एवरेज ही रहेगा। लेकिन जितना निगेटिव अभी है उतना निगेटिव आगे नहीं होगा। अगले साल के फरवरी के बाद से स्थितियां थोड़ी इम्प्रूव कर जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगला प्रश्न विकास त्यागी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1988, रात में 11:35, जन्म स्थान है मेरठ। विकास जी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या विवाह चल पाएगा और वैवाहिक जीवन की बेहतरी की संभावनाएं क्या हैं। विकास जी, जिस विवाह के बारे में आप पूछ रहे हैं और जो अपनी पत्नी की डिटेल आपने भेजी है, उसके हिसाब से विवाह चल पाना बहुत ही कठिन है। आने वाले समय में विवाह के चल पाने की संभावना नहीं बनती है और ऐसा लगता है कि 2026 में आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। साल 2027 में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि जब आप दूसरा विवाह भी करिएगा तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।
एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवाकर धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न दीप्ति अग्रवाल ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 3 नवंबर 1984 1984, जन्म का समय रात के 10:30 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। दीप्ति कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में समस्या चली आ रही है और तमाम इलाज के बावजूद मैं स्वस्थ नहीं हो पा रही हूं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज़्यादातर समस्या हड्डियों और नसों की दिखाई दे रही है। तो हड्डियों और नसों को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा और उसके सिलसिले में ध्यान देना होगा। मई 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करिए और रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक का पाठ नित्य प्रातः अगर एक बार करें और साथ में माणिक्य पहने रहें तो ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, महिलाओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति। तो महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है? बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और अगर किसी तरीके से हो गया तो नहीं चलेगा। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है और अगर बृहस्पति खराब हो तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर बृहस्पति दूषित हो गया, खास तौर से राहु केतु के प्रभाव में आ गया, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति जरा भी ठीक हो, जरा भी बेहतर हो, तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर अगर महिला की कुंडली में बृहस्पति थोड़ा भी बेहतर होगा तो समय पर उनकी शादी करवा देगा और आगे उनके वैवाहिक जीवन को बेहतर बना देगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, परिवार की तमाम समस्याएं दूर होंगी।
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक समस्या हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। धन खर्च पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि महिलाओं के अष्टम भाव का विवाह और वैवाहिक जीवन से उसका क्या संबंध है। देखिए, वैसे जो अष्टम भाव है वो हर आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके आयु से, आपकी आयु की अवधि से संबंध रखता है। महिलाओं के अष्टम भाव का विवाह से और वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है? महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। ये उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है कि कितने समय तक उनका वैवाहिक जीवन चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। अगर सूर्य और मंगल, अग्नि के दोनों ग्रह या इनमें से एक अष्टम भाव पर असर डाल दे तो ये पति के आयु के लिए खतरे की सूचना है। मंगल और शनि दोनों मिल करके अगर अष्टम भाव पर असर डाल दें तो पति की आयु के लिए काफी खतरा हो सकता है। इस तरह के योग अगर किसी बालिका की कुंडली में हैं, किसी महिला की कुंडली में हैं, तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत सोच समझकर उपाय करके, कुंडली मिला करके तब विवाह करना चाहिए। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के फल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, परिवार में तालमेल पर ध्यान दें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, अगर महिला की कुंडली में कोई विशेष तरह की समस्या है तो उसका उपाय किस तरह से किया जाए? जी देखिए, महिलाओं के जीवन के लिए दो ग्रह अहम हैं। एक तो बृहस्पति कैसा है और उनका अष्टम स्थान कैसा है। अष्टम पर अग्नि के ग्रहों का या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अगर ऐसा है तो महिलाओं को भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना कोई भी महिला करे, खास तौर से नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करे, तो निश्चित रूप से उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न नंद किशोर जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। नंद किशोर जी की जन्म की तारीख है 20 जून 1961, 1961। जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है दरभंगा बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। नंद किशोर जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में दिक्कतें बहुत हैं, तो आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और भविष्य कैसा रहेगा। नंद किशोर जी, आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपका आने वाला समय धन के मामले में और काम के मामले में बेहतर होगा और लगभग जून 2026 के बाद स्थितियां आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। भविष्य आपका ठीक है, भविष्य को लेकर बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
अगला प्रश्न हमें नताशा जी ने लिखा है और नताशा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 सितंबर 1981, सुबह के 7:30। जन्म स्थान है मुंबई। नताशा जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, 6 महीने हो गए हैं, अगली नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नताशा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो दशा आपकी चल रही है वो नौकरी में परिवर्तन की दशा है, इसीलिए संभावना ये बनती है कि आपकी नौकरी इस समय बदलेगी। अगली नौकरी मिलने का समय 18 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और ज़्यादातर संभावना बनती है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको नई नौकरी मिल जाएगी। आने वाले समय में आपके करियर में, आपकी आर्थिक स्थिति में सफलता की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। कुंडली में अपने करियर को बेहतर करने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। और गुड लक में आज के अंतिम सवाल किसने और कहां से भेजा है, इसके बारे में हम पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी, आज का आखिरी सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न सुशील मिश्रा जी ने हमें लिखा है। भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1975, शाम के 5 बजे, भोपाल। सुशील जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक माहौल बहुत खराब हो गया है, बेवजह के विवाद घर में बढ़ रहे हैं, अशांति बहुत हो गई है, तो घर की स्थिति कब तक बेहतर होगी। सुशील जी, सबसे पहले आपको बता दें कि राहु की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई है और ये समाप्त हो जाएगी। ये जीवन भर चलने वाली समस्या नहीं है। अब एक तो आप अपने पूजा घर पर जरा ध्यान दीजिए। अपने घर में नियमित रूप से वहाँ दीपक जलता रहे, वहाँ गंदगी ना हो, इस बात का ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। इसके अलावा एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और साथ में हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। और जिनका जन्मदिन 24 अक्टूबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, लेकिन साल के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर हमें दान करना है, कोई निर्धन व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो किसको दान करेंगे?
किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान कर दें, या अगर खाने की चीज है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और आइए अब जानते हैं 24 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 24 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने पास ऐसा क्या रखें जिससे उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है धनु। आप एक सोने या पीतल का छल्ला अपनी अंगुलियों में धारण करें। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपका साथ देगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर परिवार में किसी तरह की उन्नति ना हो पा रही हो, परिवार में कोई तरक्की नहीं हो पा रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम पूजा स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करें। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे लोग मिल करके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।